सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर आप सभी का ध्यान आकर्षण चाहता हूं जिसे हम विवादित विषय भी मान सकते हैं। अपने सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कारों के अनुसार हमारे समाज में व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसके जो मृत्यु के बाद के संस्कार हैं उसमें एक संस्कार है तिरही भोज, भोज का संस्कार। हम भी इस विषय पर अतीत में कभी तर्क भी करते थे मृत्यु भोज के ऊपर। मैं उस तर्क को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा मानना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दाह संस्कार और ब्रह्मभोज और दान इत्यादि इत्यादि की श्रेणी में जो तिरही भोज होता है, इसके पीछे मान्यता यह है कि यह उस व्यक्ति की तरफ से, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की तरफ से यह एक ऐसा भोज होता है जिसमें तमाम लोगों को बुला करके उनको भोज करा करके, और यह माना जाता है कि भाई उनका जो व्यक्ति धरती को छोड़ करके जा चुका है, उन्होंने जिस किसी का भी कोई ऋण लिया था या कुछ भी उधारी थी या कुछ भी था, तो इस भोज से उन्होंने अपना ऋण चुकता कर दिया। धरती के ऋण से वह मुक्त होकर के जा रहे हैं। लोगों को, अपने बंधु बांधवों को, सगे संबंधियों को, मिलने जुलने वालों को, सबको उस भोज में शामिल किया जाता है। जिन लोगों से व्यक्ति का किसी न किसी रूप में जो है लगाव होता है, चाहे मित्रता के रूप में, चाहे सगे संबंधी रूप में, चाहे जिस सहकर्मी के रूप में, अन्य रूपों में, इस तरीके से मेरा मानना है कि संभवतः ऐसी ही व्यवस्था के तहत यह मृत्यु भोज जो है, मृत्युपरांत भोज की व्यवस्था रही है। लेकिन अब हम कहीं ना कहीं अब हम इसके खिलाफ आज बात कर रहे हैं, जो आप सभी के समक्ष में लाना चाहता हूं। देखिए, इसको दो भागों में हम पहले तो विभाजित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, गाजीपुर का रहने वाला हूं, हम लोग की तरफ जो है यह भोज भी बहुत धूमधाम से जो है लोग करते हैं। बहुत बढ़िया भोजन की व्यवस्था होती है, मिष्ठान मिष्ठान सारा सब कुछ की जो है व्यवस्था होती है। शहरों में, मैं लखनऊ में हूं तो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं। मैंने देखा है कि अगर आपने 1000 लोगों को, 500 लोगों को इस भोज में निमंत्रण दिया है तो उसमें से 50-60% लोग नहीं आते हैं, कम लोग आते हैं, और जो लोग आते भी हैं तो वह प्रतीकात्मक थोड़ा सा जो है मुँह चुटा करके जो है चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा मानना है कि इस भोज को लोग बहुत सही रूप में सही नहीं मानते हैं। हमारी ही माता जी का निधन जो है अभी 2018 में हुआ था। उस समय की व्यवस्था अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों और परिचितों, तमाम लोगों की संख्या के अनुसार हमने भोजन की व्यवस्था जो है किया, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा में जो है भोजन जो है बट गया। फिर हम लोगों ने जो है बंटवाया उसको। वही पिताजी का जो है 1997 में देहांत हो गया था। गांव में यह कर्मकांड हुआ था, तो वहाँ की व्यवस्था कुछ और थी। बड़े धूमधाम से लोगों ने जो है उसको जो है एंजॉय रूप कह सकते हैं किया था, कोई वैसी भावना नहीं थी। तो हम आज की डेट में, यह मेरा मानना है, मैं वह बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि अब ये क्यों न मृत्यु भोज अब बंद किया जाए, एक नई व्यवस्था। देखिए, हम कट्टर सनातनी हैं, धर्म, संस्कृति और सनातन को हम मानने वाले हैं, अपने पुरखों के आदर्शों पर हम चलने वाले हैं। हम सब कुछ को स्वीकार करते हुए भी हम एक बात कहना चाहता है कि जो कार्य
किसी समय में सही था और आज बदलती व्यवस्था के अनुसार अगर समाज की सोच बदल रही है तो उस सोच के अनुसार हमें भी बदलना चाहिए। ये हमारा अपना एक निजी मत है। हम अभी आज ही मैं इस विषय पर जो है अपने 2-4 मित्रों के साथ में बात कर रहा था और इसी बदलाव पे मैंने जो है 1-2 हमारे मुस्लिम मित्र भी थे। हमने कहा कि अगर आपका कुरान, अगर आपको कोई गलत शिक्षा दे रहा है, समाज को तोड़क स्थिति में ला रहा है, कुछ इस प्रकार का पाठ पढ़ा रहा है जिससे आपके अंदर किसी वर्ग संप्रदाय के प्रति नफरत की भावना जागृत हो रही है, तो हम कहते हैं उस अध्याय को आप बदल दीजिए, उस अध्याय को मत पढ़िए। इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की कार्यप्रणाली, इस प्रकार की संस्कृति और संस्कार, इस प्रकार की व्यवस्था जो समाज को तोड़ती है, जो समाज में भेद उत्पन्न करती है, जो लोगों को और आर्थिक रूप से, जैसे यही भोज है, अब इसी में जो है आदमी, मान लीजिए कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित था, वह लंबे समय तक उसके परिवार ने उसके इलाज पर जो है पैसा खर्चा किया और दुर्भाग्यवश वह नहीं बचा। उसके बाद में जो अन्य तमाम संस्कारों में यह भोज भी है, वो बेचारा तो पहले से ही टूट चुका है। अब पता लगा कि लोगों को खाना खिला रहा है, जो है भोजन करा रहा है, कर्जा ले रहा है, तो इस मृत्यु भोज का क्या मतलब है? हमारा ये मानना है कि अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए और जो व्यक्ति हमारे अपने जो हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम उनके नाम पर हम यह कर सकते हैं कि कुछ गरीब बच्चों को हम शिक्षा की व्यवस्था जो है कर सकते हैं। आपके पास आर्थिक रूप से आप सक्षम है, संपन्न है, तो अपने मृत व्यक्ति के जो आपके परिजनों में से हुआ है, जो दादा दादी, माता पिता वगैरह वगैरह जो हुए हैं, उनके नाम पर एक लमसम धनराशि कहीं आप एफडी कर दीजिए, हर साल उसका जो है इंटरेस्ट लीजिए और उस इंटरेस्ट के पैसे से ही उनके नाम पर किसी को छात्रवृत्ति दे सकते हैं, उनके नाम पर किसी को सम्मान जो है कर सकते हैं, उनके नाम पर वृक्षारोपण के कार्य किए जा सकते हैं, उनके नाम पर गरीब बच्चों की कॉपी किताब, रबड़ पेंसिल, उसकी ड्रेस की व्यवस्था जो है कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा व्यवस्था होगी। कहीं धर्म कर्म के काम में, कहीं अंडारा भंडारा में जो है आप सहयोग कर सकते हैं, कहीं उनके नाम पर जलाशय की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके नाम पर शमशान घाट पर जो है अगर टीन शेड नहीं तो टीन शेड डलवा सकते हैं, सीट बनवा सकते हैं और तमाम इस प्रकार के सामाजिक कार्य जो है किए जा सकते हैं, जो समाज के लिए हितकर और कल्याणकारी भी हो सकता है, किसी के उत्थान में वह हो सकता। और एक दिन का आप तिरही भोज जो है करके लाखों रुपए की बर्बादी कर देते हैं और उसके बाद में जो है कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता। तो मैं जागरूक नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूँ, परिवर्तन पर विचार करिए। मृत्यु भोज अब व्यवस्था बदलनी चाहिए, ये मेरा निजी मत है। मैं इसमें किसी से बहस नहीं करना चाहता हूँ। कोई इस पर सहमत है और मानता है कि ये सही है तो मैं उससे कुतर्क भी नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरे निजी विचार हैं जो हम आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और इस आशय के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बात को आप लोग आगे बढ़ाने में अगर हमारे विचारों से सहमत हैं तो आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।